मैं कृष्णा सिंह आपके अपने YouTube चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है मेजर इंटीग्रेशन की जो नई सीरीज चल रही है उसी में आगे बढ़ते हुए आज उसी के कुछ प्रॉपर्टी और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर बात करेंगे जो हमारा थ्योरम्स लगाने के, थ्योरम्स प्रूफ करने के और थ्योरम्स को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो मेजर इंटीग्रेशन में लिबेक साहब ने जो थ्योरी दी थी उसमें हम लोग मेजरेबल सेट यानी कोई सेट मेजर करने योग्य कब होता है, जब उसका इंटीरियर मेजर और एक्सटीरियर मेजर बराबर हो। अब इंटीरियर मेजर और एक्सटीरियर मेजर क्या होता है? तो इंटीरियर मेजर और एक्सटीरियर मेजर जो है वो भी हमने पिछले वीडियो में डेफिनेशन को देखा था काफी अच्छे तरीके से, और कुछ बेसिक चीजें भी इसके पहले वीडियो में देखी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाकर के शुरुआत से चीजों को देखें और बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्योर मैथ है, अगर आप इसमें जो है चीजें कंसंट्रेट होकर नहीं देखते हैं और शुरुआत से चीजें नहीं देखते तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप शुरू से ही देखते हुए आए तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब हम लोग जो है वो जो उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उस पर बात करते हैं और उसको समझते भी हैं, और इससे रिलेटेड एक जो है छोटी सी थ्योरम भी आपको दिखा देंगे और ये बाकी आने वाले थ्योरम्स में भी यूज होगा, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना भी होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग वो रिजल्ट देखते हैं और उसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, लिखा हुआ हमने प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर मेजर, यानी हम लोग जो है प्रॉपर्टी कहें या रिजल्ट कहें जो है एक्सटीरियर और इंटीरियर मेजर का देखने वाले हैं, और ये ही जो है आपका कुछ छोटे छोटे थ्योरम्स के भी रूप में आपका पूछ लिया जाता है इनका प्रूफ। तो मैंने एक जगह पहले इनको एक नंबर वे में आपको देना के लिए लिख दिया है, अब उसके बाद आप इसको समझ भी लीजिए, फिर इनके प्रूफ जो है हम लोग अब आगे देखते रहेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि m, अब आपको पता है देखिए आपका एक्सटीरियर जो मेजर होता है इसी का नाम इनर मेजर होता है, मैं पहले बता चुका हूं, और ये जो है आपका अगर ऊपर m के ऊपर स्टार लगा है तो आपका वो एक्सटीरियर मेजर माना जाता है, और अगर आपका m के नीचे स्टार लगा है तो वो आपका इंटीरियर मेजर है। ठीक है, ये उसके सिंबल है। अब एक्सटीरियर मेजर और इंटीरियर मेजर किस सेट पर कर रहे हैं, वो सेट जो है मैं कैपिटल ए माना हूं, कुछ कुछ किताबों में ये ई माना हुआ है, तो उसके जगह मैंने अब तक सारे सिंबल ए के यूज किए हैं। आप वो ई देख करके कंफ्यूज ना हो, रिजल्ट यही रहने वाला है। सेट के नाम चेंज हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है, आप पहले से पढ़े हुए कि सेट जो है वो किसी भी कैपिटल लेटर के बराबर माना जा सकता है। तो मैंने जो है यहाँ पे ए सेट लिया हुआ है और उसके मेजर करने के लिए बात करी है, इसलिए जो है आपका कैपिटल ए जो सेट है उसका ये एक्सटीरियर मेजर का सिंबल है और ये इंटीरियर मेजर का सिंबल है, ये दिमाग में रखिएगा। उसी के आधार पर आपको रिजल्ट हम बताने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, आपको जो एम यानी मेजर, ये आपका इंटीरियर मेजर है, देखिए नीचे स्टार लगा है, यानी उस सेट का इंटीरियर, यानी किसी सेट का, जिस सेट की हम बात करें उसका इंटीरियर मेजर हमेशा जो है एक्सटीरियर मेजर से छोटा या बराबर होगा। इसका मतलब यही है, ये आप रिजल्ट याद रखिएगा। अब इसी से दो रिजल्ट आ जाते हैं कि अगर देखिए कोई सेट जो हमने ए लिया है उसका इंटीरियर मेजर हमेशा एक्सटीरियर मेजर से छोटा होगा या बराबर होगा, तो अगर आपका दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, यानी इंटीरियर मेजर और एक्सटीरियर मेजर बराबर अगर हुए, इनको दो केसेस इनसे बन गई कि अगर वो बराबर है या आपका इंटीरियर मेजर एक्सटीरियर मेजर से छोटा है। ठीक है, तो ये यहां से दो केसेस बनी और इससे दो बातें समझ में आई कि अगर आपका इंटीरियर मेजर एक्सटीरियर मेजर के बराबर है तो ये जो है आपका ए जो है वो मेजरेबल सेट होगा। क्या होगा? मेजरेबल सेट, यानी उसे मेजर किया जा सकेगा। समझ रहे बात को? तो ए जो होगा आपका वो मेजरेबल सेट होगा, और अगर आपका इंटीरियर मेजर एक्सटीरियर मेजर से छोटा है तो वो आपका ए जो है नॉन मेजरेबल सेट होगा। क्या होगा? नॉन मेजरेबल सेट। ठीक है, तो ए जो है आपका नॉन मेजरेबल सेट होगा।
अब आप ये बातें समझ गए होंगे, इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहीं से ये दो केस अराइज हुए हैं कि अगर हमेशा जो है आपका इंटीरियर मेजर एक्सटीरियर मेजर से छोटा या बराबर होता है, जिनमें दो केस ये हुआ कि अगर दोनों बराबर हुए तो ए जो है मेजरेबल सेट होगा, यानी उसे मेजर किया जा सकेगा, समझ रहे हैं, कंप्लीट मेजर होगा। और आपका जो इंटीरियर मेजर अगर छोटा है तो वो नॉन मेजरेबल सेट होगा, यानी उसे मेजर नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखिए आपका ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपका जो सेट है वो A1 A2 का सबसेट है, यानी A1 कोई A2 का सबसेट है अगर, तो उनका जो है अगर मेजर लिया जाए, इंटीरियर और एक्सटीरियर मेजर लिया जाए, तो जब आप उसका एक्सटीरियर मेजर लेंगे तो उस सेट का जो सबसेट है, जैसे A1 सबसेट है A2 का, तो उसका एक्सटीरियर मेजर A1 का एक्सटीरियर मेजर लेस देन R इक्वल होगा एक्सटीरियर मेजर A2 के। और उसके बाद अगर उसका इंटीरियर लिया जाए तो वो भी आपका लेस देन R इक्वल होगा A2 वाला सेट्स के इंटीरियर उसका A1, देखिए A1 का इंटीरियर A2 के इंटीरियर का सबसेट होगा, अरे सॉरी लेस देन R इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये आपको अगर दो सेट है और उसका A1 सबसेट है A2 का, तो उनका एक्सटीरियर लेस देन R इक्वल होगा दूसरे सेट के, और इस इंटीरियर जो लेस देन R इक्वल होगा, ठीक है। इसको एक और बात कही जाती है कि एक्सटीरियर मेजर एंड इंटीरियर मेजर हैज इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी। आपको थ्योरम में एक जगह मिलेगा, आपको पता होना चाहिए कि ये वाली प्रॉपर्टी को कहा जाता है इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है, देखिए इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक्सटीरियर मेजर एंड इंटीरियर मेजर हैज इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी को कहा जाता है। अब हम लोग जो है अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए अगर वो सबसेट जो है, अगर दो सेट है आपके A1 और A2, और A1 जो है सबसेट है A2 का, तो A1 और A2 अगर मेजरेबल हो, मेजरेबल का मतलब पहले ही से वो मेजरेबल हो, ये बात वो कह दे कि A1 और A2 दो सेट हैं और दोनों मेजरेबल है, तो इस उनका जो कंप्लीट मेजर होगा, देखिए सिर्फ कैपिटल M लिखा है ना, तो कंप्लीट मेजर हो गया। कंप्लीट मेजर का मतलब मैं बता चुका हूं कि एक्सटीरियर और इंटीरियर बराबर हो, ठीक है। और देखिए बार बार अब आपको एक्सटीरियर मेजर इंटीरियर मेजर आएगा, तो आप एक्सटीरियर मेजर और इंटीरियर मेजर अच्छे से पिछले वीडियो में जाकर देख लें, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए उनका जो कंप्लीट मेजर है, यानी M ऑफ A1 का मतलब कि कंप्लीट मेजर लेस देन आर इक्वल होगा M ऑफ A2 का, ठीक है। तो ये हो गई उनकी तीसरी प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ A1 A2 A3 डॉट 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 इज ए सीक्वेंस, यानी A1 A2 जो है आपका कोई सेट है और उस सेट का सीक्वेंस, समझ रहे हैं। अगर कोई आपका A जो है हमने लिया है ना, हमने कहा A सेट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम किसी सेट का मेजरमेंट इसमें करना देखते हैं। तो A1 A2 A3 डॉट डॉट कोई सीक्वेंस है अगर किसी सेट का, ये अलग अलग सेट है और वो डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट का मतलब उन दोनों का, देखिए डिसजॉइंट का मतलब उनका इंटरसेक्शन 5 होगा, यानी उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, सारे एक दूसरे के डिसजॉइंट है। A2 A3 में इंटरसेक्शन 5 होगा, A3 A4 का इंटरसेक्शन 5 होगा, यानी डॉट डॉट करके सारे एक दूसरे के डिसजॉइंट है, कुछ कॉमन नहीं है। एंड बाउंडेड, देखिए बाउंडेड तो होगा ही होगा, मैंने बोला है कि जो लेबेग ने दिया है आपको मेजर करने के लिए सेट, वो सारे के सारे बाउंडेड ही हैं। और बाउंडेड क्या होता है वो भी मैंने पीछे बता रखा है, तो याद देखिए ध्यान से। तो डिसजॉइंट है आपके ये सेट्स, और अगर ये बाउंडेड है तो इनका इस तरह का रिजल्ट होता है। देखिए इनका अगर यूनियन लिया जाए, यानी इन सेट्स के जो सीक्वेंस है इनका अगर यूनियन लिया जाए, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट डॉट करके, और उनका एक्सटीरियर मेजर लिया जाए, आपको पता है ऊपर वाला हिस्सा एक्सटीरियर मेजर होता है, तो वो उनके सम के बराबर होता है, उनके सम के इक्वल होता है। आपका एक्सटीरियर मेजर पहले सेट का प्लस दूसरी सेट का एक्सटीरियर मेजर प्लस डॉट डॉट करके सारे के बराबर होता है, ठीक है। और उसका अगर इंटीरियर मेजर भी लिया जाए, जो सीक्वेंस हमें दिया गया A1 यूनियन A2 डॉट डॉट डॉट, इनका इंटीरियर मेजर भी लिया जाए तो वो भी उनके सम के बराबर होता है। तो ये आपको रिजल्ट समझ में आ गया होगा 4 वाला। तो हम लोग बात करते हैं देखिए अगले रिजल्ट की, ये है आपका 5 वाला कि इफ A1 A2 डॉट 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 AN मेजरेबल एंड डिसजॉइंट,
यानी अब देखिए मेजरेबल सेट यानी कंप्लीट सेट की बात कर रहा है, जैसे कि ये आपका एक्सटीरियर और इंटीरियर है तो ये कंप्लीट सेट की बात कर रहा है कि अगर आपका मेजरेबल हो ये पहले ही से, तो इसका मतलब एक्सटीरियर इंटीरियर बराबर है। इसका मतलब कि ये जो है देखिए जहां भी आपको सिर्फ कैपिटल एम लिखा मिल जाए या फिर कुछ किताबों में एम की जगह 2 सिंबल है, आपका म्यू यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर मिल रहा है डायरेक्ट आपको बिना स्टार के, तो आपका समझिएगा कि वो कंप्लीट मेजर है। कंप्लीट मेजर का मतलब उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर बराबर है। तो कैपिटल एम जो है अगर आप ले रहे हैं तो वो मेजरेबल है, तो कैपिटल एम जो है और इन सारे सीक्वेंस का यूनियन जो है वो इक्वल होगा उनके अलग अलग सेट के मेजर के सम के बराबर, ठीक है। तो ये इक्वल है अलग अलग सेट के मेजर के सम के इक्वल के बराबर, ठीक है। जैसे ये था वैसे आपका ये कंप्लीट मेजर है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब उसके बाद जो है आपका एक और देखिए रिजल्ट है कि इफ a1 a2 डॉट डॉट a3 डॉट डॉट इज ए सीक्वेंस, और ये बाउंडेड सेट है। देखिए यहाँ पे सिर्फ ये बात करा गया है कि वो बाउंडेड है, डिसजॉइंट नहीं हो, डिसजॉइंट ना हो, क्या ना हो, डिसजॉइंट की बात नहीं करा है, वो सिर्फ बाउंडेड हो। और बाउंडेड सीक्वेंस हो अगर इस सेट का इस तरह से, तो उनका जो एक्सटीरियर और इंटीरियर मेजर की बात किया है, देखिए एक्सटीरियर मेजर उनके यूनियन का एक्सटीरियर मेजर, यानी इन सेट्स के यूनियन का एक्सटीरियर मेजर जब हम लोग लेंगे तो वो जो है वो उनके अलग अलग एक्सटीरियर मेजर के, यानी उस सेट का पहले सेट का एक्सटीरियर मेजर का अलग, फिर उसके सम का अलग अलग के सम के लेस देन आर इक्वल होगा, लेस देन आर इक्वल। देखिए ये इसमें डिफरेंसेस है, अगर डिसजॉइंट है तो इक्वल होगा, और आपका अगर डिसजॉइंट हटा दिया गया यानी अलग अलग ना हो, डिसजॉइंट का मतलब आपको पता है ना कि उनका इंटरसेक्शन फाई ना हो, तो उस तरह के केसेस में ये जो है लेस देन आर इक्वल हो जाता है। इसी तरीके से आपका इंटीरियर का भी होता है कि अगर आप इंटीरियर मेजर लेते हैं उस सेट का, उन सेट के यूनियन का, जो सेट आपको मेजरेबल दिया गया है ये, ठीक है, ये और ये बाउंडेड है, तो इनका यूनियन जब लेते हैं तो उनका इंटीरियर मेजर अलग अलग सेट के इंटीरियर मेजर का सम जो है लेस देन आर इक्वल होगा। तो ये रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने फिर बोल रहे हैं कि ये जो सेट है ये मैं पीछे ले चुका हूं, अब तक मेरे वीडियो में यही सेट लिया गया है, क्योंकि हम लोग सेट का मेजर करना सीख रहे हैं तो कोई सेट लेना पड़ेगा ना। तो ये जो है ए सेट वहीं से लिया गया है, ठीक है। और आपका इन्हीं के अलग अलग ये रिजल्ट और प्रॉपर्टी को बनाने के लिए A1 A2 के रूप में ये आ रहा है, ठीक है। M क्या है, मेजर है। तो आई होप आप यहाँ तक की चीजें समझ गए होंगे, आप इसको लिख लीजिए और उसके बाद में और भी एक दो प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, उसके बाद एक थ्योरम देखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप लिख लीजिए। तो आपने ये जो है प्रॉपर्टी देख ली होगी। अब मैं जो है कुछ बची हुई प्रॉपर्टी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये लास्ट प्रॉपर्टी थी हमने जो अभी देखी कि इफ A1 A2 A3 जो है आपका सीक्वेंस कोई है सेट का, बाउंडेड सेट का, तो उसका जो है आपका ये दो प्रॉपर्टी हमने समझ लिया। अब इसकी देखिए एक और प्रॉपर्टी थी, ये दोनों एक्सटीरियर मेजर और इंटीरियर मेजर की प्रॉपर्टी आपने देखी, लेकिन कंप्लीट मेजर की, जब सीक्वेंस बाउंडेड हो, किसी सेट का सीक्वेंस सिर्फ बाउंडेड हो और वो डिसजॉइंट ना हो, समझ रहे, तो लेस देन आर इक्वल होगा, ये मैंने बताया। तो अगर आपका देखिए ध्यान से सिर्फ बाउंडेड है और कंप्लीट मेजर के लिए, इफ A1 A2 जो है आपके सीक्वेंस है और वो मेजरेबल है, समझ रहे हैं, ये जो A1 A2 सीक्वेंस है ये मेजरेबल है और सिर्फ बाउंडेड है। इसी प्रॉपर्टी के अंदर ये है कि कंप्लीट मेजर के लिए, कंप्लीट मेजर के लिए यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर बराबर है, तो आपका ये जो है कंप्लीट मेजर के लिए तो बाउंडेड सिर्फ हो, तो सिर्फ बाउंडेड के लिए आपका कंप्लीट मेजर का जो सेट का यूनियन है, ये जो सेट है इसका यूनियन का कंप्लीट मेजर उनके अलग अलग सेट के कंप्लीट मेजर के सम के लेस देन आर इक्वल होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी, ये इसी के अंदर थी। मैंने इससे पहले जो बताया था डिसजॉइंट वाली थी, उसमें डिसजॉइंट और बाउंडेड था, मतलब डिसजॉइंट का मतलब उनका इंटरसेक्शन फाई, और ये आपका डिसजॉइंट नहीं हो तो इनइक्वालिटी लेस देन आर इक्वल आ जाती है, यानी ये छोटे या बराबर होते हैं। देखिए दो इंपॉर्टेंट नोट हैं, आप इसी में लिख सकते हैं या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो मैंने ऐसे करके लिख लिया है इंपॉर्टेंट नोट। क्या इसका प्रूफ भी जरूरत के हिसाब से आगे हम लोग देख लेंगे, पर अभी यहाँ पे मैं आपको सब एक जगह दिखा दिया हूँ ताकि आपको एक ही जगह में क्लियरेंस हो जाए, काफी चीजें समझ में भी आई होंगी। देखिए ध्यान से, और ये यूज होगा काफी
मतलब जो बड़े और वो थ्योरम है उनमें यूज होगा, और पता भी होना चाहिए आगे क्वेश्चन लगाने में। इफ G इज एनी ओपन सेट, G कोई अगर ओपन सेट है, ओपन सेट क्लोज सेट भी मैंने बता रखा है पीछे वीडियो में, एंड बाउंडेड और बाउंडेड है, देन G इज मेजरेबल। तो ये ओपन क्लोज और बाउंडेड मैंने तीनों बता रखा है। कोई G जो है अगर ओपन सेट है और बाउंडेड है तो G जो है मेजरेबल होगा। मेजरेबल का मतलब क्या हुआ, इसका एक्सटीरियर इंटीरियर बराबर होगा। तो देखिए ध्यान से, उसी G सेट का जो ओपन सेट है उसका एक्सटीरियर मेजर और उसका इंटीरियर मेजर और उसका कंप्लीट मेजर के बराबर होंगे, ये आपको याद रखना भी होगा, ठीक है। अगर कोई क्लोज्ड सेट है, इफ F इज ए क्लोज्ड सेट, अगर कोई क्लोज्ड सेट है और बाउंडेड है, क्या है, बाउंडेड है, तो देन F इज मेजरेबल, तब वो मेजरेबल होगा, ठीक है। और मेजरेबल होने का मतलब कि उसका क्लोज सेट का भी एक्सटीरियर और इंटीरियर आपस में बराबर होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे आप याद भी रख सकते हैं, आगे जरूरत के हिसाब से प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। एक छोटी सी थ्योरम आपको दिखा देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इफ A इज अ बाउंडेड, अगर A कोई बाउंडेड सेट है, ठीक है, A कोई बाउंडेड सेट है, A कोई बाउंडेड सेट है एंड काउंटेबल, और काउंटेबल है, काउंटेबल भी बताया मैंने, काउंटेबल का मतलब बाइजेक्टिव मैपिंग रखता हो, ठीक है, 1 1 and 2 ऐसे, ठीक। तो नेचुरल नंबर के साथ, तो आपका A कोई बाउंडेड सेट है और काउंटेबल है, देन आपका इस सेट का एक्सटीरियर मेजर 0 के बराबर होगा, देन इसका एक्सटीरियर मेजर 0 होगा, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब आप देखिए कैसे प्रूफ होता है, आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। आपको अगर सारी प्रॉपर्टी धीरे धीरे याद हो रही हो, समझ में आ रही हो, तो चीजें बेहतर होंगी। जैसे देखिए मैंने एक सेट माना, A कोई सेट माना, अब वो बाउंडेड सेट है तो हमने सेट मान लिया जनरल रूप से x1 x2 x3 डॉट डॉट, ठीक है। हमने एक सेट माना, उसके बाद उनका अलग अलग अगर एलिमेंट का मैं सेट बना दूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि इसके अलग अलग एलिमेंट का सेट मैं नहीं बना सकता, अगर मैं इसके अलग एलिमेंट का सेट बनाऊं तो उसका अलग नाम देना पड़ेगा, तो मैंने नाम दे दिया A1 बराबर एक सिंगलटन सेट बना x1, A2 बराबर x2, A3 बराबर x3 डॉट डॉट करके मैंने मान लिया, ठीक है। ये वहां से सेट माना और ये उसका सिंगलटन सेट मैंने निकाल लिया। उसके बाद इनका जो यूनियन है, इसका मतलब ये भी मैं पहले भी बता चुका हूं और होगा भी कि इनका A1 A2 का जो यूनियन होगा सारे का, वो A के बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। अब A के बराबर A1 यूनियन A2 का यूनियन A3 का यूनियन डॉट डॉट करके बराबर होंगे, ठीक है। उसके बाद इनका अगर आप एक्सटीरियर मेजर लेते हैं, अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी इससे पहले, इसके जस्ट पहले, ये 6 वाली के जस्ट पहले, कि आपको कोई सेट अगर दिया जाए उसके यूनियन का आप एक्सटीरियर मेजर लेते हैं, क्या लेते हैं, उनके यूनियन का आप एक्सटीरियर मेजर लेते हैं, तो उनके अलग अलग एक्सटीरियर मेजर के सम के बराबर होगा। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई है, देखिए वही यूज हुआ। तो आप जब इसका एक्सटीरियर मेजर लेंगे तो इनके अलग अलग एक्सटीरियर मेजर इनके अलग अलग सेट के सम के बराबर होगा, ठीक है। और अलग अलग सेट के एक्सटीरियर मेजर के सम के बराबर अगर ये है, तो ये देखिए ध्यान से, मैं पीछे बता चुका हूं कि आप सिंगलटन सेट का अगर एक्सटीरियर मेजर लेते हैं तो वो 0 होता है, ठीक है। सिंगलटन सेट का एक्सटीरियर मेजर 0 होता है, क्यों, क्योंकि उसका जब आप, ये मैं पीछे बता चुका हूं कि अलग अलग ये जो है एक्सटीरियर मेजर में अगर आप किसी सिंगलटन सेट का लेते हैं तो वो 0 होगा, क्योंकि उसका जो है इंटरवल इक्वल हो जाता है। जैसे इसका अगर इंटरवल आप बनाएंगे ना तो a का मान a होगा, अगर जो भी होगा, तो इसका जब डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस इसकी लेंथ होती है, तो वो डिफरेंस जो है 0 हो जाता है। तो इसलिए जो है आपका किसी सिंगलटन सेट का एक्सटीरियर मेजर 0 होता है, और 0 होने का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब इन सारे सिंगलटन सेट का अगर मैं आपसे पूछूं तो m जो है इस सिंगलटन सेट का एक्सटीरियर मेजर 0 होगा कि नहीं होगा, इसका 0 होगा कि नहीं होगा, ऐसे करके सारे का 0 होगा कि नहीं होगा, आप भी बताइए। ये मैं पीछे बताया भी हूं आपको, तो इसलिए जो है यहां से प्रूफ हो जाएगा कि उस सेट का जो एक्सटीरियर मेजर था, जो बाउंडेड सेट था और काउंटेबल था, वो आपका 0 हो जाएगा।
और ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं। देखिए यहाँ से ये बाउंडेड सेट है। आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि बाउंडेड तो ये भी है, लेस देन आर इक्वल वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगी? तो लेस देन आर इक्वल वाली प्रॉपर्टी में देखिए यहाँ पे ये बाउंडेड सिर्फ का है, और इसके पहले वाली प्रॉपर्टी में यही डिफरेंस मैं आपको बताऊं कि इक्वल ये कब हो रहा है, जब डिसजॉइंट हो। और डिसजॉइंट यहाँ बोला नहीं है, लेकिन काउंटेबल बोल के डिसजॉइंट कर दिया है, क्योंकि काउंटेबल जो है आपका डिसजॉइंट होता है ना, वो अलग अलग सबसे मैपिंग करते हैं, समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है ये आपके डिसजॉइंट है और बाउंडेड है, इसलिए ये जो है अभी मैंने जो प्रॉपर्टी नंबर 5 बताई है उसके हिसाब से इन सेट का यूनियन उनके अलग अलग एक्सटीरियर मेजर के सम के बराबर होगा, और सिंगलटन सेट का जो मतलब कि एक्सटीरियर मेजर होता है वो 0 होता है। और इससे आपका प्रूफ हो गया कि ये जो है आपका जो सेट है उसका एक्सटीरियर मेजर 0 होगा। यही प्रूफ करके आपको दिखाना था, ठीक है? तो आई होप आप चीजें समझ गए होंगे और आपको पता भी चल गया होगा यहाँ से कि किस तरह से आपका ये रिजल्ट भी यूज होगा, और जो रिजल्ट प्रूफ करने के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा वो भी बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो भी वीडियो देखते हैं, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप शुरू से देखा करें और लास्ट तक देखा करें, तब आप चीजें समझ भी पाएंगे, क्योंकि ये मैथ्स है, ना कि कोई न्यूज चैनल की आप थोड़ी सी न्यूज या फिर कोई चटपटी न्यूज देख करके आप इंटरेस्ट ले लेंगे, फिर आप जो है समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है? तो मैथ्स में भी वो मैथ्स है जो आपका सबसे हायर मैथ्स होती है, ठीक है? तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं, तो आप शुरू से चीजों को लास्ट तक देखें आराम से, रिलैक्स होकर के, तब आपको चीजें समझ में आएगी। आप कहीं क्लासेस लेने जाते हैं, वहां पे जो आप इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, पर आपकी चीजें कुछ नहीं सीखते। यहाँ से 20 मिनट की वीडियो में अगर आपको 10 मतलब थोड़ी कंसंट्रेशन देने में प्रॉब्लम है, तो फिर आप कैसे सीखेंगे, ठीक है? तो मेरा मानना है कि आप अपने आप को थोड़ा पढ़ने पे समय दे रहे हैं तो ढंग से दीजिए, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। बाकी आप ब्लेम करते रहेंगे दूसरे पर कि ये वो वैसे किए, वो वैसे किए, और आप कैसे किए, तो फिर समझ रहे हैं आप चीजों को। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, जो हमें सही लगा वही हम कहे, और हमें ऐसा लगता है। बाकी आप समझदार हैं हमसे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।